मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए संस्कृत में लाया हूँ सर्वनाम रूप। सर्वनाम रूप या संस्कृत के कोई भी रूप, शब्द रूप हों या धातु रूप हों, याद करने में और उसका अर्थ ज्ञात करने में विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई होती है। उसका कारण होता है रूपों पर या ध्यान न देना या विभक्तियों पर ध्यान न देना। तो आइए देखते हैं सर्वनाम रूप तद, और तद को हिंदी में कहते हैं वह। इसको हम विभक्तियों के आधार पर देखें और याद करने की कोशिश करें। आइए, याद करने का एक ही तरीका है कि एक एक पंक्ति को कम से कम 3-3 बार बोलें और ध्यान दें तो वो पंक्तियाँ याद हो जाती हैं। आइए हमारे साथ प्रयास करें। तो तद माने वह, और इसका प्रथमा में रूप है सह तौ ते। इसी को हम 3 बार दोहराते हैं, सह तौ ते, सह तौ ते। द्वितीया में रूप है तम तौ तान, तम तौ तान, तम तौ तान। इसी तरह तृतीया विभक्ति में रूप है तेन ताभ्याम तय, तेन ताभ्याम तय, तेन ताभ्याम तय। चतुर्थी में रूप है तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। इस प्रकार से हम रूप याद करेंगे। पंचमी में रूप है तस्मात् ताभ्याम, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी में रूप है तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां। सप्तमी में रूप है तस्मिन् तयोः तेषु, तस्मिन् तयोः तेषु, तस्मिन् तयोः तेषु। इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। आइए देखते हैं इनके अर्थ जाने कि ये पंक्ति किस प्रकार से है। तो विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह है वो ने होता है। तो इसका अर्थ हुआ सह मानी वह या उसने। यहां मैं इसका अर्थ लिख देता हूं, सह मानी वह या उसने, दोनों के लिए सह आएगा। इसी तरह द्वितीया का चिन्ह होता है को, तो इसका अर्थ हो गया उसको, तम माने उसको। तृतीया का रूप, तृतीया का चिन्ह होता है से या द्वारा, तो तेन का अर्थ हुआ उसके द्वारा। इसी तरह से चतुर्थी का चिन्ह होता है के लिए, तो तस्मै का अर्थ हुआ उसके लिए। पंचमी का चिन्ह होता है से अलग, तो इसका अर्थ हो गया उससे। षष्ठी का रूप होता है का के की या रा रे री, तो इसका अर्थ हो गया उसका, उसका, उसके, उसकी। इसी तरह से सप्तमी का रूप होता है पर या में, सप्तमी का चिन्ह होता है में या पर, तो इसका अर्थ हुआ, तस्मिन का अर्थ हुआ उसमें या उस पर, उस पर अथवा उसमें। इस प्रकार से हम अर्थ इनके जान लेंगे। इसी प्रकार से तौ का अर्थ है वे दोनों, और उसको माने उन दोनों को, और इसका चिन्ह है द्वारा। ताभ्याम तो उन दोनों की द्वारा, फिर ताभ्याम तो उन दोनों के लिए, ये चिन्ह जोड़ दिया जाएगा, उन दोनों के लिए। और ताभ्याम का अर्थ है से, तो उन दोनों से,
और उसका अर्थ हो गया, तयोः का अर्थ हो गया उन दोनों का, और तयोः का अर्थ हो गया उन दोनों में या उन दोनों पर। इस तरीके से ये रूप याद करने में ध्यान देना है कि ताभ्याम तृतीया में भी रूप बनता है, फिर ताभ्याम चतुर्थी में दो वचन में रूप बनता है, और फिर ताभ्याम पंचमी के दो वचन में रूप बनता है। तो तृतीया चतुर्थी पंचमी का दो वचन एक जैसा रहता है। इसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी का दो वचन भी एक जैसा रहता है। बहुवचन में तेभ्या तेभ्या, चतुर्थी और पंचमी में तेभ्या तेभ्या दो प्रकार बहुवचन में रहता है, दो जगह एक समान रहता है। इस प्रकार इनकी समानता का भी हम ध्यान रखते हुए इसको याद करेंगे, और अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो मित्रों निश्चित ही 7 विभक्तियां हैं तो 7 मिनट में ये रूप याद हो सकता है बड़ी आसानी से, और फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। मित्रों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद, कल फिर से मिलेंगे। जय हिंद।